खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल के एक और नई एपिसोड में मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान आपको वेलकम करता हूं और इस बात पर ईमान रखता हूं कि हमेशा की तरह आज की ये एपिसोड भी आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बनेगी। और इसके साथ साथ इस वक्त जितने भी लोग होशाना टीवी पर मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे तमाम प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अगर कोई एपिसोड मिस हो जाती है तो आप ज़रूर उसको बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आप यूट्यूब पर हमारे होशाना टीवी के चैनल को, हमारे पेज को ज़रूर सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो नई एपिसोड्स, नए प्रोग्राम भी उसमें ऐड होते हैं वो भी आपको मिलते चले जाएंगे। और इसको ज़रूर अपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है और कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक भी देना है। और मैं आपको इनवाइट भी करना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी गवाही, आपकी स्ट्रगल दूसरों के लिए बाबरकत बन सकती है, वो किसी को मोटिवेट कर सकती है, किसी को इनकरेज कर सकती है, तो आप ज़रूर हमसे राबता करें और हमें खुशी होगी कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और दूसरों के लिए बरकत का सबब हों। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए भी कि खुदा ने हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, नौजवानों को बहुत सारा टैलेंट भी दिया है और मुख्तलिफ़ तरीके से उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। और इस बुलाहट के लिए, इस कॉलिंग के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जो वर्शिपर हैं और बहुत कम उम्री में खुदा ने उनको चुना और अभी खुदा उनको बड़े बड़े क्रूसेड्स में, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में अपनी हमदो सना के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो वर्शिपर रिया जावेद हमारे साथ हैं सियालकोट से। सो बेटा, मैं आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप होशाना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके पवित्र कदमों में झुक जाते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप इस लायक हैं यावे खुदा। और यीशु के नाम से खुदावन तेरी बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आकर आपके नाम को जलाल देने वाली बन सकूँ और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकूँ। मैं इस खादिम को तेरी पाक लहू में छुपाती हूँ और जो भी इनकी मीडिया टीम, जो भी खुदावन इस चैनल के लिए वर्क कर रहे हैं खुदावन, उन सब को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन। और यीशु के नाम से आपका नाम जलाल पाता चला जाए और ये चैनल जो है दिन ब दिन तरक्की करता चला जाए। और खुदावन आज जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, खुदावन मेरी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पाएं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सो बेटा, एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। और मैं जब देखता हूं कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स में खुदा की प्रस्तिश करती हैं, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन ये खुशी की बात है और मेरी दुआ भी है कि खुदा आपको और इस्तेमाल करे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपने बचपन के बारे में और अपनी स्टडी के बारे में बताएं। बचपन से ही मैं खुदावन की खिदमत कर रही हूँ, गाती थी, लेकिन ये था कि प्रॉपरली तौर पर मैं खिदमत में नहीं थी। लेकिन खुदावन की बुलाहट थी कि मैं उसके लिए प्रॉपर काम करूं, प्रॉपर उसके साथ चलूं। लेकिन मैं इस बुलाहट को समझ नहीं थी पा रही कि खुदावन मेरे से क्या काम लेना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि बड़ी मैं होती गई, लेकिन खुदा का काम तो मैं कर रही थी, लेकिन साथ में मैंने अबलीस को भी रखा हुआ था। ठीक है, अबलीस को भी रखा हुआ था, लेकिन यह है कि खुदावन मुझे उस तरह से सरफराज नहीं था करा, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं उसको अपना फुली तौर पे दूं। जब तक मैंने उसको अपना फुली तौर पे नहीं दिया, उतनी देर तक खुदावन मुझे बुलंदियों पर नहीं लेके गया। तो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जब आपने पूरे तौर पर सरेंडर किया और पूरे तौर पर आपने अपना खुदावन को दिया? जी बिल्कुल, ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। एक ऐसा टाइम आया था, मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और मैं यहाँ तक इसीलिए आई हूँ कि मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म आया था मेरी लाइफ में कि मुझे एक एलर्जी जैसी बीमारी हो गई थी, जो कि अबलीस की तरफ से थी। और मैंने हर तरह की मेडिसिन खा ली, कोई मैंने मेडिसिन नहीं छोड़ी। कराची, इस्लामाबाद, कोई भी मैंने ऐसा शहर नहीं छोड़ा कि जहाँ से मैंने मेडिसिन ना खाई हो। लेकिन मुझे कोई आराम, वो उल्टा मेरे पे असर करती थी, कि यानी कि वो मेरे पे उल्टा काम करती थी, क्योंकि वो अबलीस की तरफ से थी। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं थी पा रही। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रॉपर मुझे मौत के फरिश्ते जो हैं वो खुद मुझे लेने आए कि तो हमारे, लेकिन वो अबलीस की तरफ से थे, वो खुदा की तरफ से नहीं थे, क्योंकि वो मुझे लेके जाना चाहते थे। लेकिन ये मैं इस चीज़ को समझ नहीं थी पा रही। उस टाइम मैं कमज़ोर थी, क्योंकि उस टाइम ना मैं दुआ में थी और ना ही मैं जिस्मानी लिहाज से, ना रूहानियत के लिहाज से दुआ में थी। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसा टाइम आया कि एक दिन खुदावन ने मुझे एक क्रूसेड में इस्तेमाल करना था। वहाँ पे पास्टर तारिक विल्सन आए थे, जो कि मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं।
उन्होंने मुझे वहाँ पे मेरे लिए दुआ की, मैं रोना शुरू हो गई, वहाँ पे मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये मसला है बेटा, खुदावंद आपके लिए बुलाहट कर रहा है कि आप हैं उसका काम करें। उस रात मैंने खुदावंद की आवाज़ को पहचाना। रात के 3 बजे खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया और खुदावंद के रूह ने कहा कि उठ और दुआ कर, सजदे में जा। बेशक तुझे एलर्जी है, बेशक जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू सजदे में जा और मेरे हजूर झुक और अपना आप मुझे दे। मैं खुदा के हजूर झुकी, मैंने दुआ की खुदा के हजूर, और खुदावन ने मुझे कहा कि मैं तुझसे चाहता हूँ तू मुझे अपना फुली तौर पे दे। मैंने खुदा को बोला मेरा आज से आपके साथ वादा है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी जवानी, ये आपके लिए ही यूज़ होगी, जिस तरह से भी यूज़ हो आपकी खिदमत के लिए यूज़ होगी। तो खुदावन का शुक्र है कि विदिन 5 मिनट्स में मेरी सारी जो जिस्म की एलर्जी थी वो बिल्कुल रिमूव हो गई थी, और वो दिन आज का दिन मैं खुदावन में मसरूर हूँ। उस वक्त आपकी क्या एज थी और ये कितने साल पुरानी बात है? उस टाइम मेरी 14 इयर्स एज थी, मेरी 14 साल। और जब फिर आपने खुदावन में बढ़ना शुरू किया तो फैमिली की सपोर्ट किस तरह से आपको हासिल रही? फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट, मेरे डैड, मेरे मॉम और मेरी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है लड़कियों के साथ उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो लड़की है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और देखने वाले नाज़रीन को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे खिदमत में बढ़ रहे हैं तो आप उनको प्रॉपरली सपोर्ट कीजिए ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके। ये किस तरह की सपोर्ट की आप बात कर रही हैं? सपोर्ट ये कि पैसों के लिहाज से भी मुझे सपोर्ट किया है और दुआ के लिहाज से भी मुझे सपोर्ट किया, और जहाँ जहाँ मैंने जाना होता है मेरे साथ होते हैं। इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं कि मेरे साथ कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वो सब मेरे साथ मेरे पेरेंट्स होते हैं और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है। सो आपको आपका विजन कब क्लियर हुआ कि आपको ये महसूस हुआ कि अब मुकम्मल तौर पर मुझे कुछ और नहीं करना, जी बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा विजन है, ये मेरी कॉलिंग है और अब मुझे मुकम्मल तौर पर इसी को फोकस करना है? जी बिल्कुल, 1 ईयर पहले मुझे इस चीज़ का फील हुआ। और किस तरह से फिर आपके लिए चैलेंजेस थे या कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल ऐसा था कि मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई, मुझे कोई भी नहीं था जानता, ठीक है, लेकिन मैं खुदावन में मसरूर थी उस टाइम। मैंने खुदावन को अपना आप दे दिया हुआ था और मुझे तो कोई भी नहीं था जानता। मैंने मुख्तलिफ आईडीज़ पे जाके रिक्वेस्ट भेजनी और लोगों ने मुझे सुनना स्टार्ट किया, लेकिन खुदावन ने उनके दिल में डाला कि ये बच्ची गाती है और इसको आगे लेके आया जाए। तो खुदावन का शुक्र है कि मुझे हर बंदा जानना शुरू हो गया। अभी बड़े बड़े स्टूडियोज़ वाले हैं जो मुझे जानते हैं, चैनल्स वाले हैं जो मुझे जानते हैं, और मैं खुदावन की प्रस्तीज जो है पूरे मतलब दुनिया में भी खुदावन मुझे यूज़ कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी है। ये तो बहुत बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आपको फैमिली भी ऐसी दी जो आपको सपोर्ट करते हैं और खुदा आपके लिए और ज़्यादा राहों को आसान बनाता चला गया। तो आपने प्रॉपर इसको सीखा या अगर सीखा तो कहाँ से सीखा? हम बचपन से ही गाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, और मेरे दादा अबू गाते थे, फूफो गाती थी, और उसके बाद मेरे डैड। सीखा कहीं से भी नहीं है, ये बस गॉड गिफ्टेड है, अभी सीखा कहीं से भी नहीं है। खुदावन का शुक्र है, खुदावन की शुक्रगुजारी कि उसने ये हमें ब्लड में ही हमारे ये चीज़ है कि हम गाते हैं सब। तो आपने अपनी स्टडी के बारे में भी आप हमें बताएं कि आपने स्टडी कहाँ पर किन हालात में हासिल की, और खिदमत है या कोई भी काम है तो उसमें स्टडी का होना कितना अहम है? जी, स्टडी ये है कि स्टडी मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, जब मैं 8th क्लास में थी। लेकिन ये था कि हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी थी। लेकिन ये था कि मेरी फैमिली के पीछे सपोर्ट थी, मैंने साथ स्टडी भी की, मैंने साथ जॉब भी की। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है वो साथ मतलब ऐसा है कि वो स्टडी करते हैं और वो उनको ये नहीं कि हम अपने घर वालों का भी साथ दें। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए तो हमें भी चाहिए हम अपनी फैमिली को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें। और मैंने साथ जॉब भी की थी, साथ स्टडी भी की। FSC मैंने मेडिकल में की और खुदावन का शुक्र है इससे आगे अभी मैं सेमिनरी कर रही हूँ। ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है तमाम सुनने वालों के लिए। कई दफ़ा तो वसाइल के ना होने के सबब से लोग नहीं पढ़ते, कई दफ़ा वसाइल होते हुए भी स्टडी को इतना फोकस नहीं कर पाते। तो इस बात के लिए खुदा का शुक्र है और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और बरकत दे कि जिस तरह से आपने जॉब और स्टडी दोनों को बैलेंस भी किया, दोनों तरफ टाइम देना ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आप फिर किस तरह मैनेज करती थी दोनों चीज़ों को? मैं रात के टाइम जो वो मैं स्टडी करती थी और दिन के टाइम में ड्यूटी करती थी। सुबह 10 से 6 बजे तक जो है वो मैं ड्यूटी करती थी, फिर रात को 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद 8 से मैं 10-11 बजे तक जो है वो अपनी स्टडी करती थी। फिर मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने से मुराद क्या है और आपकी जो रूटीन थी खुदावंद के साथ वो क्या थी? जी, मैं प्रॉपर तरीके से सुबह उठती थी 6 बजे और
बाइबल रीडिंग करती थी, वर्शिप करती थी और सजदे में जाके खुदा के हुज़ूर दुआ करती थी। और ये मेरी वही दुआएं हैं जो मेरे काम आई हैं और खुदावंद ने मुझे सरफराज किया है। अच्छा बेटा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं जी। लेकिन खुदावंद को वक्त नहीं देते, या वो स्टडी में इतने बिजी रहते हैं, या वो कामों में इतने बिजी रहते हैं कि खुदावंद के कदमों में झुकने का वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? वक्त तो निकालना पड़ता है खुदावंद के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम खुदावंद के नज़दीक जाओ तो खुदावंद तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो अगर जब तक हम खुदावंद के नज़दीक नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे नज़दीक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी लाइफ में काम करे तो आपको उसको अपना प्रॉपरली तरीके से देना पड़ेगा। खासकर ये यंग जनरेशन है जो हमारी, उनके लिए प्रॉपरली मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आए और बड़े काम करे, बड़े लेवल पे काम करे, तो आपको अपना प्रॉपर उसको देना पड़ेगा और प्रॉपर उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो उसके साथ डायरेक्ट आपका राब्ता हो, आप बात कहें तो वो आपकी सुनी जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त जब आपको भी इतना इल्म नहीं था और लोग भी आपको नहीं जानते थे, तो सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव इस्तेमाल है उसके सबब से खुदा ने आपके लिए और राहों को हमवार किया। तो बहुत सारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। फेसबुक है या व्हाट्सएप है या और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत टाइम अपना वो वहाँ पे गुजारते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो कई दफ़ा नेगेटिव यूज़ करते हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मीडिया को पॉजिटिव आपने कैसे इस्तेमाल किया, कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि इसके पॉजिटिव इस्तेमाल से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप यूट्यूब अगर आप यूज़ करते हैं, आप फजूल एक्टिविटीज़ मूवीज़ देखते हैं आप, जो कि जिसमें हमें गुनाह नज़र आता है, आप उन मूवीज़ को छोड़ के आप सरमन को सुना करें जो खुदा के अजीम खादम देते हैं। जितने भी चैनल्स वाले हैं आप उनको सुने, उनको वॉच करें, वर्शिप को सुने। अगर आप वर्शिप में बढ़ना चाहते हैं तो उसको आप वॉच करें। और जो आप मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वो गलत लोगों के साथ, अगर आपको ऐसा कोई इब्लीस आपकी ज़िंदगी में कोई लेके भी आ रहा है ऐसा इंसान, तो आप उसको ब्लॉक कर दें, आप उस चीज को ही खत्म कर दें अपनी जिंदगी से, ताकि आपकी जिंदगी में गुनाह ना आ सके। सो बड़ी ये अहम बात है और इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। खुदा आपको बरकत दे।